क्या हाल है? मेरी आवाज आ रही क्लियर आपको? आप जी सर आ रही है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की है, मुझे पता है स्क्रीन क्लियर है। जी स्क्रीन क्लियर सर। अच्छा, अब बताएं, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसको हमने कंटिन्यू करना है जावा स्क्रिप्ट को ना। और इंशाल्लाह कोशिश करके आज और कल में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं खास खास जावा स्क्रिप्ट की वो हम ख़त्म कर लें, क्योंकि हमने अब वापस रिएक्ट की तरफ जाना है। ये आप लोगों के चूँकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे जावा स्क्रिप्ट के, तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट पे आना पड़ा। तो इसको ख़त्म कर देंगे आज और कल में इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक से हम वापस रिएक्ट पे आएंगे, ताकि अब रिएक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को वो प्रॉब्लम अब नहीं आएंगी। तो लास्ट टाइम जो हमने कुछ किया जावास्क्रिप्ट का, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, ये मैंने कोड खोला हुआ है जो लास्ट वीक का था, यानी कि लास्ट क्लास का जो था, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पता है। किसी का कोई सवाल है? कोई है सवाल किसी का? नहीं सर, बस वो तो बात आपने कहा था कि कुछ आगे बढ़ जाना, कुछ पढ़ा तो कोशिश तो की थी एरो फंक्शन और ये की बाकी चीजें पढ़ने की। फिर समझ आया कुछ? एरो फंक्शन वैसे तो सर समझ में आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही करेंगे डायरेक्टली तो ज्यादा सही समझ में आया। ठीक है ठीक है, भी हो गया कुछ तो, चलो कोशिश की ना आप लोगों ने। अच्छा देखें, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं, आज के टॉपिक में ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लें, फंक्शंस को और एरो फंक्शन को। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं और फिर बाकी अगर कुछ टाइम बचा हमारे पास तो फिर हम कंडीशंस और लूप्स भी साथ साथ देख लेंगे। लूप्स के अंदर फिर और दूसरी चीजें आ जाएंगी हमारे पास ना। तो कोशिश तो हमारी है कि हम ये 3 टॉपिक तो ये लाजमी कवर करें। ठीक है। अच्छा ये देखें, एक मर्तबा एक चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना कि उसको लगाना कैसे, तो फिर तो आपको कोई असाइनमेंट भी दिया जाएगा ना, आप आराम से लगा लेंगे। फिर कोई प्रोजेक्ट आप काम कर रहे होंगे तो काम कर लेंगे। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हम ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं, एरो फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों को कवर करने के बाद मैं डायरेक्ट इस पे की और हूँ, हालांकि ये ES6 का टॉपिक है आपका एरो फंक्शन ना, क्योंकि हम फंक्शन जब करेंगे तो साथ साथ एरो फंक्शन भी करेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं पहले आपको लेके चलूंगा उसमें, पहले ऑब्जेक्ट्स पे लेके चलूंगा, देन फंक्शंस पे। हालांकि फंक्शन का अगर बुक देखेंगे तो फंक्शंस पहले आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा होगा, बट मैं मुझे चूंकि एरो फंक्शन भी समझाना है साथ साथ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए, फिर एक नॉर्मल सिंपल फंक्शन, देन एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम मजीद कवर करते हैं इसको कैसे आगे लेके चलना है, और फिर ये इंशाल्लाह ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। छोटी छोटी चीजें आप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके सब समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, फंक्शंस को हम पीछे छोड़ दिया हमने, हम पहले ऑब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट्स होते ही क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह का चार्ट देखें। इस चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास एक पैकेजेस हैं कुछ, मेरे पास एक बेसिक पैकेज है, एक प्रोफेशनल पैकेज है, एक अल्टीमेट पैकेज है, और उसके अंदर मेरे पास कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, मजीद डिटेल्स क्या, कि इस बेसिक का मंथली पैकेज क्या है, इस बेसिक की डिस्क स्पेस कितनी है, इस बेसिक का डेटा ट्रांसफर कितना है, और इस बेसिक की साइड पेजेस कितने हैं। तो ये इन्होंने एक चार्ट में ना, अब मैं इसको, इस पूरे चार्ट को अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, तो मेरा ये बेसिक है ना, बेसिक ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो प्रोफेशनल है ना, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो अल्टीमेट है ना, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसको इस तरह से कवर कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं कैसे बनाते हैं हम इसमें, मिसाल के तौर पर मैं इसमें चले का जी ऑब्जेक्ट्स। अब मिसाल के तौर पर पहले तो ये देखें, ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं दो तरीकों से। एक बनता है लिटरल्स के तरीके से, और सेकंड बनता है कंस्ट्रक्टर के तरीके से। ठीक है, दो तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। हमने क्या करना है कि जब हम, अभी जो आपको बताऊंगा वो बताता हूं मैं, कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट के लिटरल्स के तरीके से अगर आपने बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं?
हमने क्या करना होता है, हमने कहा भाई एक कॉन्स्ट ले लिया और हमने ले लिया फर्स्ट करो यूजर, क्या बल्कि हम उसी को ले लेते हैं ना, बेसिक प्लान हमने ले लिया। आपने बेसिक प्लान लिया इज इक्वल टू ये स्टार्ट किया और ये एंड किया, बस जी इतना सी बात है, ये बन गया आपको ऑब्जेक्ट। और क्या चाहिए इसके अंदर, देखिए ना सिंपल का इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर खाली समझे, कांस्टेंट लिया, उस ऑब्जेक्ट का आपने नाम डाला, इज इक्वल टू किया, और उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, बन गया ऑब्जेक्ट। अच्छा अब एरे जब हम बना रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे जब हम एरे बनाते हैं तो क्या होता है, हमने एरे बनाया मिसाल के तौर पर यूजर, या हमने सिटीज बनाया था, सिटीज इज इक्वल टू हमने इसकी वैल्यूज दी ना, हमने कहा जी कराची है, लाहौर है, ये हमने बनाए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसमें इसको अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, किस तरह एक्सेस करता हूँ इसको मुझे अगर एक्सेस करना होता है तो मैं इसको किस तरह एक्सेस करता हूँ। मुझे पता है कि जी सिटीज के अंदर मुझे ये 0 से एक्सेस होगा, ये 1 से एक्सेस होगा, सिंपल। लेकिन अब आप इसको ये देखें कि मुझे इसके अंदर की वैल्यूज में कैसे दे सकता हूँ। अब मुझे वैल्यूज देनी है ना, तो यहाँ पर ये है कि मैं इसकी की भी दे सकता हूँ और इसकी वैल्यू भी दे सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा कि भाई कि हम बात कर लें इसकी ना, ये मंथली पैकेज है, मैंने कहा भाई मंथली पैकेज मेरा जो है, मंथली पैकेज मेरा कितना है $3.99। मैंने कहा भाई $3.99 ये मेरे पास, इसको मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक आ गया मंथली प्लान, इसकी मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। और मैं दूसरा डाल देता हूँ जी डिस्क स्पेस, मैं डाल देता हूँ डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस कितनी है मेरी, मैंने कहा जी मेरे पास है 100 GB की मेरे पास डिस्क स्पेस है। अभी मुझे ये बताएं कि जब मैं यहाँ पर ये सिंपल में प्लान लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज डाल दी और इसकी की भी डाल दी, यानी कि दोनों चीजें मैंने डाली हैं यहाँ पर, ताकि मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं आसानी से एक्सेस कर सकूं ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बड़ी अच्छी चीज है जावास्क्रिप्ट में कि आपने यहाँ पर की भी दे सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, ताकि एक्सेस करने में आपको आसानी हो। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं आप कि यहाँ पर अगर हमने इसको एक्सेस करना हो तो अब तो कोई मसला ही नहीं आएगा ना, आसानी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। आएगा मसला कि नहीं आएगा, पहले मुझे ये बताएं। कोई मसला नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, दोनों जगहों से। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर दिया इसको, मैंने कहा कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया आपके पास, मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया, इसकी की बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, और उसको आराम से आप अब एक्सेस कैसे करेंगे वो मैं भी बताता हूँ। पहले मुझे बताएं कि स्ट्रक्चर क्लियर हुआ यहाँ पे, जी सर। कोई सवाल यहाँ पे किसी का। अच्छा अब यहाँ पे कोई सवाल नहीं ना, ये मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ना, ये लाइन मैंने समझाने के लिए लिखी है। ये अभी आप जो एरर नजर आ रहा है इसको छोड़ दें अभी आप। ये है मेरे पास मेरे पास ये है कि ये है मेरे पास की और ये है इसकी वैल्यू। ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी हम इस तरह से इज इक्वल टू नहीं लगाते, बल्कि हम इस तरह से ये लगाते हैं, सिंपल। ये लीजिए अब ये खत्म। तो इज इक्वल टू मैंने समझाने के लिए लगाया था कि भाई हम अगर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर की कैसे लगाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे होता है। तो यहाँ पे आदमी समझ लें कि मंथली जो आपके पास प्लान है वो ये है, दिस स्पेस ये। अब कॉमा लगा के आप इसकी बाकी डिटेल्स डालते चले जाएं। डेटा ट्रांसफर, आपने कहा ये लीजिए डेटा ट्रांसफर हो गया,
अब डेटा ट्रांसफर कितना, 1000 GB, आप ये डालने चले 1000 GB। और अगला क्या है, साइट पेजेस 10, ये लीजिए, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट रेडी। अब क्लियर हुई बात, कोई सवाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लिया। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना हो तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा, एक्सेस करने का तरीका ये होता है हमारे पास कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, बेसिक प्लान, डॉट लगाया और उसकी हमने वैल्यू लगा दी। क्या है हमने की, क्या है हमारी मंथली, ये आपने लगा दी। अब इसको मैं कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ ये तो मैंने बताया नहीं ना, तो मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ, सिंपल। अब मेरा पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये एक्सेस हो जाएगा। ये मेरे पास अभी भी काम कर रहा है भाई। मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट, ताकि मेरे लिए मसला ना बने भाई। कंसोल हो गया मेरे पास, और क्या हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया मैंने, ये लीजिए। मैंने किसको किसको कॉल किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग बेसिक प्लान मंथली, ये मंथली, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, $3.99, ये मेरे पास आना चाहिए। ये लीजिए आ गया मेरे पास $3.99, ठीक है। अब अगर मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग करना है, ये करना है, ये देखें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास उठकर आ गया। जो ऑब्जेक्ट था मेरा, ये पूरा ऑब्जेक्ट, अब इसकी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे ये आ गई, देखें ये बता भी रहा है मुझे सारा, ठीक है। मंथली क्या है आपका, डेटा ट्रांसफर क्या है, साइट पेजेस क्या है, ये मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठकर आ गया। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पर आपने सिंगल उठाना हो सिंगल कॉल करना है, पूरा उठाना है आपने पूरा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर कि अब अगर आपने, एक तरीका तो ये ना अपनी डॉट लगा के आप करते हैं, एक होता है आप डॉट लगा के कॉल ना करें, लेकिन आप स्क्वायर नोटेशन से कॉल करें। स्क्वायर नोटेशन क्या है, पहला तरीका तो ये हो गया ना भाई, देखें ये वाला, ये पहला है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैंने कहा कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर लगाया आपका ये ऑब्जेक्ट का नाम, और ये जो है ना भाई, ये मैं लगाऊंगा इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। और अब आप देखिएगा होगा क्या, अब ये आप देखिएगा, इसको दोनों को मैंने, एक को डॉट लगाया, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। अब आप देखें आ क्या रहा है, पहले वाला उठा के ला रहा है, दूसरे वाले में एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो बता रहा है कि डिफाइन नहीं किया, क्योंकि इसको आपने हमेशा रखना होता है, जब आप स्क्वायर नोटेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा रखना होता है अपने डबल कोट के अंदर। ये देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, तो ये स्क्वायर नोटेशन है और ये आपका नॉर्मल कॉल करने का तरीका है। ज्यादातर आप लोग इस तरह से यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से यूज करें तब भी कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का मकसद ये है कि आप ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहे हैं, दोनों में असल चीज है ऑब्जेक्ट कॉल करवाना, बस ये कहलाता है स्क्वायर नोटेशन, ये आपका नॉर्मल है, और दोनों ये आप लिटरल्स ही कॉल कर रहे हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, कोई सवाल है। सर ये एक चीज बता दें कि जैसे आपने ऊपर लिखा है ऊपर वाली लाइन में विदाउट लार्ज ब्रैकेट्स, तो मतलब ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस जी ये हाँ, है कि लार्ज ब्रैकेट्स में लिखें। हाँ दोनों, आप इसको कर लें या इसको कर लें, ये मैं आपको एक ही लाइन में ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, या यूं कर लें या यूं कर लें, ये लें। लेकिन सर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये लार्ज ब्रैकेट में बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप देखेंगे ना, देखें बेस्ट प्रैक्टिस तो वैसे ये स्क्वायर नोटेशन की होती है, ये वाली स्क्वायर नोटेशन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन आपने इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको मालूम दोनों चीजें होनी चाहिए
कि आपके पास ये भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए कि अगर कहीं आपने कोड में देख लिया यार ये लिखा हुआ है, आप समझ जाए यार ये ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है स्क्वायर नोटेशन के थ्रू। और अगर आप इस तरह करें तो आप सही, ठीक है, डॉट डॉट लगा के ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आप इस तरह कर लें इसे। ठीक है सर। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या हो सकता है, सवाल ये पैदा होता है, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर बस यही चीज है? ऑब्जेक्ट के अंदर भाई आप ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरह से एरे भी रख सकते हैं, ऐसे। अगर आप ऐसे रखना चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। अभी तो मैंने कुछ कॉल ही नहीं किया ना, तो इसलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे ये भी आ गया और मेरे पास देखिए सिटीज भी आ गया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे भी रख सकते हैं, और मजे की बात बताऊं, एक और बात, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसे करके एक और ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। जो भी आपका तरीका है बनाने का वो आप बना सकते हैं ऐसे। समझ आई बात? तो दोनों तरीके हैं आपके पास, कि दोनों क्या तीनों मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। आप एरे बना दें, एरे के आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रखें, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रखें, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से सीख ली है ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। दो चीजों पर फोकस कर लें बहुत ज्यादा, यानी कि चीजें तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी है, लेकिन दो चीजें पर अगर आप फोकस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक ऑब्जेक्ट, नंबर टू आपका डोम, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ES6 भी कर लें कि जी ES6 के बहुत सारी चीजें आप कर लें तो आपको रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये ये देखिए, जब मैं ये चीजें आपको रिएक्ट में करवा रहा था आप कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट वहां पे डाइवर्ट नहीं हुआ ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके वहां जाएंगे तो आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी करवाने की, कि ताकि आपका आगे जो डेवलपमेंट वाला एरिया है वो कवर हो जाए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं तो आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट्स देता ज्यादा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं कुछ करवाता प्रैक्टिस आपकी, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। तो लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीक के लिए आपको ये कहूंगा, जैसे कि सैटरडे संडे हमारी रिएक्ट की क्लास होगी नेक्स्ट वीक में ना, मैं फिर भी आपसे कहूंगा, एक मशवरा दूंगा आपको मैं, कि आप पूरे वीक में जो प्रैक्टिस करनी होगी ना आपने, वो प्रैक्टिस कर लें। टू डू ऐप की एक प्रैक्टिस कर लें जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टू डू ऐप बना लें, असाइनमेंट के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे एक टू डू ऐप बना लें, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आपका, और एक दूसरा बना लें कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर। ये दो चीजें आप बना लें, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। प्रैक्टिस के लिए पूरे वीक में मेरा ख्याल है ये दो असाइनमेंट्स आपके लिए काफी हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों असाइनमेंट जावास्क्रिप्ट में बनाने, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। टू डू ऐप में आपका पूरा डोम इस्तेमाल होगा, ठीक है, पूरा डोम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू ऐप के अंदर। रिएक्ट के अंदर आपने जो हमने लास्ट क्लासेस की थी वो सारा कवर आपका हो जाएगा आराम से। टू डू ऐप के अंदर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर के अंदर भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या इस्तेमाल करना चाहें। तो आपने असाइनमेंट के तौर पे अगर इन दोनों की प्रैक्टिस कर ली तो आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, अगर है कोई मसला नहीं, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। और अगला जो टॉपिक हमारा है उसको हम ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं फंक्शन के तौर पे, जो भी हमने पॉइंट आउट किया। एक ये हो गया हमारा, अब हम कर लेते हैं फंक्शन।
फंक्शन को जरा थोड़ा गौर से समझिएगा। फंक्शन समझ आ गई तो आपको ये एरो फंक्शन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स में, और मैं कर देता हूँ भाई फंक्शंस। फंक्शन भी नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी अभी मैं एरो फंक्शन की बात नहीं कर रहा। अभी जावा स्क्रिप्ट का जो नॉर्मल फंक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप बुक में जाएंगे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट फिर आप देख लीजिएगा, और मजीद चीजें ना, ऑब्जेक्ट की बहुत सारी चीजें हैं बुक के अंदर। या आप इसमें देखें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से ये करना है, पूरी एग्जाम्पल दी हुई है ये, ठीक है ना। ये पूरा आपको, ये पूरी थ्योरी आपको पढ़ लीजिएगा आप। प्रॉपर्टीज वगैरह जो मैंने आपको अभी समझाई, और प्रॉपर्टीज कैसे रख सकते हैं, ये सारा आपको आप पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिएगा आप ना। 20 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ये सारे। ये आपने अगर जितना बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे, इस पे सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटी छोटी सी चीजें इसके अंदर, फंक्शंस भी डाल दिए इन्होंने, ऑब्जेक्ट्स भी डाल दिया, लूप भी डाल दिया, ये सारा आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चला हूँ, छोटी छोटी एग्जाम्पल करवा के, ताकि हमारे टॉपिक्स भी कवर हो और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं भाई, हम चलते हैं अब फंक्शंस की तरफ। ये है हमारा फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम, ये हमारा एक ब्लॉक होता है जिसमें हम अपनी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसको कॉल कर लेते हैं। यानी कि यूं समझ लें कि कोई भी काम, अगर हमने एक चीज, ऐसा नहीं होता कि हमें कोई भी काम बार बार करवाना होता है ना। अब बार बार करवाना है हमने कोई काम, तो अब हम बार बार कोड तो नहीं लिखेंगे ना। मिसाल के तौर पर मैं एक से एग्जाम्पल लूँ कि हमें कोई ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमें बार बार डेट चेक करवानी है। ठीक है, सिस्टम की डेट चेक करवानी है बार बार, और डेट कॉल करवा के फिर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम बार बार जो डेट का फंक्शन क्या कॉल करेंगे, तो हम एक कोड के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड डाल देंगे, और उसका नाम दे देंगे फंक्शन, और बाद में जरूरत पड़ने पर उसे हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शंस में क्या करते हैं कि चीजें डाल देते हैं। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हम फंक्शन के अंदर कुछ चीजें डालते हैं, और बाद में उनकी वैल्यूज को उस फंक्शन में पास करवा देते हैं, और उस वहां से भी हम रिकॉल करवा सकते हैं अपनी वैल्यूज वगैरह को। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पहले फंक्शन बना देते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा फंक्शन अगर बनता है तो वो कैसे बनता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ना, हम सिंपल लिख देते हैं जी फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं, फर्स्ट करें क्या लिख देते हैं, प्राइप। ठीक है, और हमने दोनों ब्रैकेट अपने ओपन किए, ये लीजिए ये हमारा हो गया। बन गया, यही स्ट्रक्चर है छोटा सा फंक्शन का, यही स्ट्रक्चर है ना भाई, ये नहीं, ये नहीं है, यही स्ट्रक्चर है ना। अब मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई लेट लेट मैं कर देता हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ अखिल। ठीक है, अब ये मेरा एक ब्लॉक बन गया, मैंने बहुत सारा जो भी कोड लिखना था वो इसके अंदर लिख दिया। इसको मैं करवाता हूँ रन, ये मैंने रन करवाया, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया ना। क्यों कुछ नहीं आया? क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है वो तो सिर्फ फंक्शन बनाया है ना, मैंने इसको बताया कोई है ये। चलो मैं इसको कर देता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूँ यूजर नेम। ये देखें कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, हालांकि मैंने कंसोल करवाया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मैंने तो ये सिर्फ ब्लॉक बनाया है ना। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, मैंने इसको कॉल तो नहीं किया ना कहीं पर भी, मैंने तो ब्लॉक बना के छोड़ दिया है। अब मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं इसको कॉल करवाऊं। कॉल करवाने के लिए क्या करूंगा मैं सिंपल सा उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा, फंक्शन का नाम लिख दिया। अब मैं करवा रहा हूँ, तो देखो मेरे पास, ये मेरे पास कॉल हो रहा है सिंपल सा।
इसको कर देते हैं, यहाँ से कॉल करवा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगाया हुआ है वेब, है ना। ये वेब को हम ऐसे कर लेते हैं, वेब edu। अब इसके अंदर एक चीज और देखिए, सिंपल सा। अच्छा देखिए, इन्होंने टाइम वगैरह बनाया हुआ है। इन्होंने यहाँ से सिंपल सा इन्होंने पूरे टाइम का पूरा फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज वगैरह डिफाइन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टाइम को कॉल करवा लिया सिंपल उस फंक्शन को। तो हम भी यही कर रहे हैं, हमने भी एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं उसको। तो आप भी यहाँ पे, हमारे पास जो टॉपिक ये वाला है, ये देखें सिंपल, हमने फंक्शन बनाया और उसको कॉल कर लिया। यूजरनेम, ठीक है भाई, चले भाई। ठीक है, क्या कह रहा है इधर? अच्छा, बेसिक प्लान क्यों एरर दे रहा है? बेसिक प्लान पे हमारे पास तो है नहीं बेसिक प्लान पे। रेफरेंस बेसिक प्लान इज नॉट डिफाइंड, कुछ है शायद यहाँ पे ऐसा। अच्छा ये है ना, ये मैंने कमेंट नहीं किया। ये देखें आ गया यहाँ पे अकील, और मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूंगा, अब मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने ब्लॉक बना के छोड़ दिया, तो ये देखें अब कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। यानी कि ये प्रोग्राम रेंडर तो हो रहा है लेकिन ये कॉल कहीं नहीं हो रहा। यानी कि प्रोग्राम ने पढ़ा, ठीक है जी मेरे पास ये आ गया, बना दिया, फंक्शन बन गया, मेमोरी में आ गया, लेकिन चूंकि ही कोई कॉल नहीं हो रहा तो इसकी जरूरत ही नहीं है, कहीं इसको प्रिंट भी नहीं करवा रहा, डिस्प्ले भी नहीं करवा रहा। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैंने जो ब्लॉक बनाया था, अब उसको कॉल कर लो। ये है कॉल करने का तरीका फंक्शन को, ये ना कॉल हो गया, सिंपल। समझ आई बात? बात समझ आ गई यहाँ पे नहीं? जी जी सर जी। ठीक हो गया। जी सर समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आप फर्ज करें कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के साथ आप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है तो अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं ऑब्जेक्ट जो अभी हमने पढ़े, क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मैं फंक्शन बना सकता हूँ? सवाल ये पैदा होता है। अब आप लोग मुझे जवाब दें, यस और नो। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बताइए, आप लोगों से सवाल है मेरा। ये चले दोबारा देखें इसको। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब इसको देखें, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले इसीलिए करवाया आपसे, आपको। ये है मेरा फंक्शन। अब अगर मैं ये चाहूं कि ये मैंने जो फंक्शन बनाया है, सिंपल सा फंक्शन, को कॉल भी करवा रहा हूं, क्या मैं इस फंक्शन को इसके अंदर बना सकता हूं? या इसको नहीं, चलो किसी भी फंक्शन को क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर बना सकता हूं? पॉसिबल है या नहीं है? मुझे इतना बताएं खाली। यस सर है। पक्का? यस सर। कैसे बनाएंगे, चलो बताओ मुझे। अब आप लोग मुझे बताओ कैसे बनाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बताएंगे कैसे बनाएंगे। मुझे मुझे बताया भी भाई, नहीं मैं आइडिया। इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों सर का। जी, इसमें ऐसे होता है कि हम जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया उसी तरह से कर सकते हैं दोबारा। सही है, कैसे? सर जैसे आपने बनाया वही कॉमा लगाया, उसी को एरो लगा ठीक के है। नीचे ले जाए। जी। यहाँ पे मैं की डिफाइन करूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ वेलकम। वेलकम मैसेज हो गया मेरे पास, एक की बना दी मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या है? जैसे मैंने ऊपर क्या किया हुआ है यहाँ पे, मेरे बनाया ना भाई ये मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट इसकी कीज और वैल्यूज है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बनाया एरे। अब मैं बना देता हूं अगर फंक्शन इस तरह से, तो सही है? सही है? मसला इसमें नो कोई सर। मसला नहीं होना चाहिए ना भाई? कोई मसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
अब मैं कर देता हूँ, चलो कंसोल में यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के बाद अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। चलो किसकी, इसी ऑब्जेक्ट की। बैकटिक लगाए मैंने इसी के अंदर, यानी कि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ और उस फंक्शन के अंदर अब मैं इसी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉल करवा रहा हूँ। तो मैंने डॉलर लगा दिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डॉलर लगा दिया और मैं कर दूंगा, इस इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, इसी की बात कर रहा हूँ कि मैं इसी जगह मौजूद हूँ। जब मैं इसी फंक्शन के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर, इसी इवेंट में मौजूद हूँ तो मैं इस्तेमाल करूंगा दिस, और दिस के बाद डॉट लगाऊंगा और मैं कर दूंगा, फर्स्ट करो मैंने कर दिया मंथली, मंथली लगाया मैंने, ठीक है। ब्रैकेट मेरा यहाँ पे जो ये लाइन है, इससे पहले मुझे करली ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज करना होगा ऐसे, ये मैंने लगाया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कोई भी कमेंट में लगा देता हूँ, चलो वेलकम कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये मेरा कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है, ठीक है। और इस बैकटिक को मैं आखिर में क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक है भाई, हो गया ये सिंपल हो गया। इसको अगर मैं रन करूं तो मेरे पास अभी क्या रन हो रहा है, बेसिक प्लान, ये रन नहीं हुआ, मुझे इसको अनटिक करना है। मैंने इसको रन किया, ये लो भाई, ये मेरे पास रन हो गया, आ गया वेलकम मैसेज, आया, पूरा फंक्शन उठा के लाया ये वेलकम मैसेज वाला, आ गया, ये लिखा हुआ भी आ रहा है वेलकम मैसेज इसका। क्लियर हो गई बात। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक दफा ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो एरे, आप फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है, आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, अलग से फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए मैं सारे ही काम कर रहा हूँ, कुछ अलग से तो काम कर ही नहीं रहा मैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई छोटी चीज नहीं है, उसमें आप सारे ही काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई सर कंफ्यूजन। ये जो एरे सिटीज के नाम के बाद ये जो वेलकम मैसेज है, ये तो वेलकम मैसेज तो फंक्शन था ना हमारा। तो ये आपने दिस डॉट मंथली तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये दिस डॉट मंथली के बाद जो आपने वेलकम लिखा है, ये वेलकम क्या चलो है? हाँ, ये क्या चीज? ये टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, कुछ भी आप टेक्स्ट अगर लिखना चाहो इसकी जगह ये लो कुछ भी, वो इसलिए मैंने बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ तक आके बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ तक आगे बात खत्म नहीं हो जाती। अगर आप इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने वो वेलकम डाला था। ठीक है समझ, सर, सही आप है। समझ आई बात। यानी कि अगर आपको लगे कि यार मुझे इसके आगे भी कुछ लिखना है, या इसको, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक काम और करता हूँ, मैं करता हूँ यूजर और मैं कर देता हूँ यहाँ पे अभी, अभी थोड़ा शायद और क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ यूजर और मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे वेलकम, अब समझ आई बात। अब क्या करेगा वो, सही है, रैंडम टेक्स्ट है, वैसे ही कंफ्यूजन हो रही है। बस सही है सर। सिंपल, बस सिंपल। अब समझ आ गई बात कि इस यूजर को वेलकम करवा रहे हो। भाई जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो टॉप राइट पे एक वो बना हुआ आता है प्रोफाइल आपकी, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था और यूजर का नाम लिखा हुआ था। सिंपल, आपने यहाँ पे कॉल करवा ली, आपने कहा कि यूजर का नाम आ जाए, जो भी यूजर का नाम आ रहा है और उसका वेलकम लिखा हुआ जाए, सीधा सीधा सा। अब समझ आई बात। जी सर। तो भाईजान बस ये है सिलसिला कि आप इसको यहाँ पे इस तरह से काम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब दिस समझ आ गई। दिस का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं आप, दिस, इसका मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पर, अब अगर मुझे यहाँ पर
एक कॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट करो ये मैंने पिक कॉल किया ना, ये मैंने कॉल कर लिया भाई यहाँ पे। चलो अभी अब मुझे कॉल करना है क्या, ये कॉल करना है इसका फंक्शन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन मुझे कॉल करना है या नहीं करना बताएं। ऑब्जेक्ट का फंक्शन अगर मैं कॉल करूंगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, वेलकम मैसेज आ गया, रन करें, आ गया ये वाला वेलकम मैसेज, क्योंकि ये तो मैंने सिंपल बेसिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर इसको तो कॉल किया ही नहीं ना। अगर मैं ये नहीं करूंगा, फर्ज करें अगर मैंने ये नहीं किया, तो मेरे पास तो यहाँ पे यूजर आ ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट उठा के लेकर आ रहा है पूरा का पूरा, और ये वेलकम के अंदर उस वेलकम का पूरी डिटेल आ गई, लेकिन मैंने उस फंक्शन को तो कॉल अभी किया ही नहीं ना। अगर मैं, यानी कि अगर मैंने सिर्फ इसको कॉल कर लिया तो सब रन हो जाएगा, और मुझे स्पेशली किसी सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के सिर्फ इसका फंक्शन कॉल करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं ये करूंगा। अभी तक मैं क्या करता आ रहा हूँ, बेसिक प्लान डॉट यूजर, बेसिक प्लान डॉट मंथली, बेसिक प्लान डॉट स्पेस। तो जब मुझे ये करना होगा फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक प्लान डॉट वेलकम मैसेज, तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। फंक्शन रन होगा ना भाई, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फंक्शन रन, सिंपल। तो मैंने ये क्या किया कि अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, समझ आई बात। कोई सवाल किसी का यहाँ पे। सर जी मेरी तरफ नेट का इश्यू हो रहा था, जरा मुझे हल्का सा ये बता दीजिए, डॉलर साइन और ब्रैकेट से वाला ये जो दिस डॉट यूजर लिखा हुआ है, मतलब ये हम इस यूजर को एक्सेस कर रहे हैं फंक्शन के अंदर? ये इस दिस डॉट यूजर का मतलब ये है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब तो आपने थोड़ा ठीक। गौर किया, आपने थोड़ा गौर किया कि मैंने यहाँ पर बाहर जब मैं हूं तो मैं कर रहा हूँ बेसिक प्लान डॉट वेलकम मैसेज, यानी कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी इसके सर। अंदर मौजूद हूँ, मैं यूजर कॉल कर रहा हूँ तो मैं दिस लिख रहा हूँ। जी आपने सर। गौर की है बात जी कि मैं सर। दिस डॉट यूजर लिख रहा हूँ, यूजर नेम जी लिख रहा सर। हूँ। जी बिल्कुल। मैं दिस डॉट यूजर नेम क्यों लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बताना ही चाह रहा हूँ कि दिस का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर की चीजों को कॉल कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें इसके अंदर रहते हुए जी कॉल सर। कर रहा हूँ, तो इसका जी मतलब ये सर। है कि मैं दिस यूज करूंगा, राइट। जी सर ठीक हो और गया सर। डॉट डॉट का मतलब है मैं इस यूजर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। और डॉलर साइन जो है वो इसका मतलब सिंटैक्स है? ये इसका मतलब कि ये बैकटिक लगा दिया, असल में होता क्या है कि जब आप ये लिटरल्स को इस तरह से कॉल कर रहे होते हैं ना, इस तरह, जी सर। ठीक है ना, ये बेसिकली JSX जो है ना वो अप्रोच है, JSX अप्रोच है। जी। वो JSX जी अप्रोच के सर। अंदर करते हैं क्या है, क्या बैकटिक लगाते हैं, ठीक है, जी कॉल सर। करने के लिए। बैकटिक लगाने के बाद आपने डॉलर लगाया, ब्रैकेट जी करली सर। ब्रैकेट आपने लगाया, और आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख के या दिस करके उसकी वैल्यू, उसकी की कॉल कर ली, ठीक हो गया, बेहतर सर। सही है। जी सर। ठीक है भाई, तो अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए कि अगर मैं ये जो फंक्शन है, वापस फंक्शन की तरफ आता हूँ मैं, ये थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन और ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मैं यहाँ तक ले आया था, मैं वापस फंक्शन की तरफ जा रहा हूँ। आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। ये मेरे पास फंक्शन है वापस। सर ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं ना सर? यार रिकॉर्डिंग मैंने लगाई तो थी, दुआ करें कि रिकॉर्डिंग चल रही हो, रुक जाए, चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। अब देखें, मुझे करना ये है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, सिंपल सा कॉल कर लिया, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके ना, मैं शॉर्ट का मतलब ये, मैं थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ इसको बहुत आसान तरीके से, इस वाले फंक्शन को थोड़ा एडवांस तरीके से लिखूं, कांस्टेंट, उस फंक्शन का नाम तो भी आपने लिखा, फर्स्ट करें मैं वही वाला फंक्शन, इसको मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वही वाला फंक्शन बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अब ये इस फंक्शन को मैं कैसे और लिख सकता हूँ। मैंने कहा इस फंक्शन का नाम इज इक्वल टू
फंक्शन अनक्लोज, बस जी बन गया फंक्शन मेरा एक और। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो लिखना है लिख लें, ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इस फंक्शंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं और फंक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। सही है भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यानी कि आपने लिखा कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया इस फंक्शन का नाम इज इक्वल टू करके मैंने फंक्शन कर दिया। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहा भाई। हो गई क्लियर जी बात? सर, ठीक हो गया। जी अब सर। ये मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने यही कॉन्सेप्ट लेके हम वहां चलेंगे रिएक्ट के ऊपर। जब मैं ये काम वहां पे डायरेक्ट कर रहा था आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, अब कंफ्यूजन खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी, कि अगर आप मैंने ऐसे करूंगा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हो गई क्लियर? ठीक है, आगे चलें। अब आप आ जाएं, एरो फंक्शन क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, एरो फंक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एरो फंक्शन में कहा यह गया है कि भाई आपने कांस्टेंट लिखना है, इज इक्वल टू डाल दो। ठीक है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा ना, अब मैंने ये फंक्शन का नाम भी यहाँ से हटा दिया, इज इक्वल टू डाल दो। और यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन होता है ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने ये डाला, ये आपने रखा, और आखिर में नॉर्मली हम ये कर्ली ब्रैकेट तो लगाते ही हैं। तो जी और बताएं, और कितना आसान कर सकते हैं इसको? हो गया? सर इसमें नाम भी अगर हमने निकाल दिया तो फिर फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? हाँ, अब ये नाम जब निकाल दिया फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से नहीं लगाएंगे, फिर हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम लगा देंगे कोई भी फंक्शन इस तरह, ऐसे इस तरह से लगा के ये फिर हम हटा देते हैं, ये एरो ये भी हटा देते हैं, फिर हम फिर इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात? जी। जी सर। हम फिर ऐसे काम कर रहे होते हैं। और जब हम, और जो पहला वाला मैंने लगाया था उसको हम कहाँ लगाते हैं आपको याद होगा, हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक करने पे लगाया था, याद है? वो हमने कैसे जी किया था? सर। वो हमने ऐसे ही तो, उसमें हमने एक काम और किया था, आप अगर याद करें। चले पहले हम करके देखते हैं, पहले ना चीजें करके देखते हैं ना। एक काम तो हमने ये कर दिया, मैं इसको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ना, स्ट्रक्चर बना जी। रहा हूँ मैं खाली। एक जी सर। तरीका ये हो गया, ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आपको याद होगा कि हम बटन पे लगा रहे थे वहां पे, तो वहां पे तो फिर एक ही बटन के अंदर उसी लाइन के अंदर वो कॉल हो रहा था, याद है? अगर मैं कहता हूँ, मैं चलो जी सर। मैं कोई बटन बनाता हूँ और उस बटन ही के अंदर ही मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक करने पे फंक्शन चल जाए, तो ये चल जाएगा? फिर मुझे उस पर नाम की जरूरत है, मुझे ये बताएं, नाम की जरूरत है, मुझे ये बताएं उस टाइम। नहीं, नहीं सर। मुझे उस वक्त तो ये कांस्टेंट की भी जरूरत नहीं है, मुझे उस टाइम इसकी भी जरूरत जी नहीं है बिल्कुल। मुझे। समझिए जी बात? बिल्कुल सर। तो मैं सिर्फ अभी आपको स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको मालूम होने चाहिए कि हम ये इस तरह से बनाते हैं। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे चले। अब हम इसकी वैल्यूज अगर पास करवा रहे हो तो हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं वैल्यूज पास करवाता हूँ। मैंने कहा कांस्टेंट, ठीक है ना, फर्ज करें हम कर देते हैं ऐड वैल्यूज, एक मैं वो कर देता हूँ ऐड वैल्यूज। ठीक है, मैंने ये किया, दो मैं ले लेता हूँ num1 और num2। चलो ठीक है, ऐड वैल्यूज कर दी मैंने, num1 कर दिया, num2 कर दिया। अब अगर मुझे इनको प्लस करना है तो मैं करूंगा रिटर्न num1 प्लस num2। ठीक है, हो गया भाई, ये क्लियर हुई बात यहाँ पे? जी सर। अच्छा, मैंने यहाँ कर दिया num1 num2, और इसको मैं कर देता हूँ भाई कांस्टेंट भी कर दिया, ऐड वैल्यूज भी कर दिया, num2 भी कर दिया। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है ना, ये इसको भी मैंने हटा दिया।
ठीक है, और मैं यहाँ पे अब मुझे इसको कॉल करवाना हो तो मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे ऐसे, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है। अब चूंकि num1 num2 क्या है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो सीधा वहां जाएगा num1 num2 पे, वो बोलेगा num1 num2 क्या है भाई, आप बोल रहे हैं यार num1 num2 जो है ना भाई ये वैल्यूज है मेरे पास। अब क्या करेगा भाई ये कि ये जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे मैंने इसको कॉल किया ना, तो ये 5 उठा के num1 में डाल देगा, 9 उठा के num2 में डाल देगा, और इसको रिटर्न करवा देगा, और इसको मैं कंसोल करवा के प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ये चीज अगर आप देखना चाहें कि जब नॉर्मल फंक्शंस जब हमारे पास चलते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये देखिए ये रहा, ये पासिंग वैल्यूज है, ये हम कर रहे होते हैं ना, इस तरह फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक वैल्यू दे दी। यानी अगर हम नॉर्मल इससे अगर हम हटके बात करें, वापस आते हैं, अगर मैं इससे हटके बात करूं, मैं कहता हूं कि भाई ये नॉर्मल फंक्शन है, ये वाला, ये वाला, इसकी अगर मैं वैल्यूज जब मैं पास करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहता ये हूँ कि भाई ये फंक्शन वेब एजुकेटर, और मैंने यहाँ पे कर दिया, फर्ज करो कि नम दो कर दिया, num1 कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब मैं करूंगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, ये नॉर्मल वाला फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, रिटर्न num1, और मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कर दिया क्या, कॉल की मैंने, और मैंने करवा दिया 10। ये देखो ये नॉर्मल है। अब ये क्या करेगा कि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, किसको, इसको, तो ये क्या करेगा, ये 10 की वैल्यू सीधा पास करेगा num1 के अंदर, और num1 जो है ना रिटर्न करवा देगा। जैसे रिटर्न करवाएगा तो मैंने यहाँ कंसोल लगाया हुआ, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यही चीज मैंने की, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ऐसे, यही चीज मैंने करवाई आपके एरो फंक्शन के अंदर, कि मैंने यहाँ पे, अच्छा दो वैल्यूज भी कर सकते हैं ना मैं, चलो मैं यहाँ पे अब दो वैल्यूज भी डाल देता हूँ, ये लो सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे, ये पासिंग पैरामीटर्स है, तो ये सिंपल से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया। सर इसका रिजल्ट शो करवाइएगा जरा। आ गया भाई, 22 रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। जी इसने किया सर, ये, ठीक हो गया। इसने सिंपल ये किया ना कि अगर मैं इसको ऐसा करता, चलो ठीक है, एक बात बताएं, चलो मैं कंसोल नहीं लगा रहा यहाँ पे, पहले मैं ये कर देता हूँ, चलो, अरे यार, ये लो, हाँ रिजल्ट कुछ आया, कुछ ना रिजल्ट सर, आया, क्योंकि मैंने कंसोल नहीं नहीं करवाया ना यहाँ पे, मैंने यहाँ कंसोल नहीं जी करवाया। तो अभी मेरे पास अभी मेरे पास सिर्फ फंक्शन कॉल हुआ है ना, अभी सिर्फ फंक्शन कॉल हुआ है, स्क्रीन में तो प्रिंट हुआ है नहीं, तो मैंने कहा भाई कंसोल भी तो करवाओ, तो मैं इसको यहाँ पे कंसोल लगा दिया मैंने। अब ये पैरामीटर पास करेगा, ठीक है, वैल्यूज 10 उठा के num1 में डालेगा, 12 उठा के num2 में डालेगा, दोनों को प्लस करेगा, यहाँ पे लाके कंसोल करवा देगा, ये लीजिए कंसोल हो गया। आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को, ठीक हो गया। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा अब हम कर ये रहे हैं इसमें कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो रिटर्न हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ये जो रिटर्न है ना, अगर आप इसमें इसके अंदर ये करली ब्रैकेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज, ये थोड़ा सी, ये थ्योरेटिकल कुछ चीज समझा रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल करने वाली नहीं है, ये थ्योरेटिकल वाली है, इसको जरा आप नोट कीजिएगा कि अगर मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, करली ब्रैकेट, सही है, तो आपने ये रिटर्न लाजमी लिखना है, समझ गई बात। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा चलो इसको मैं, इसी चीज को चलो मैं
ये मैं रिटर्न लगा रहा हूँ लाजमी। अब मैं इसी चीज को करता हूँ रिटर्न के बगैर। अगर मैं रिटर्न के बगैर लिखूंगा कि भाई मुझे रिटर्न इस्तेमाल नहीं करना, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे रिटर्न इस्तेमाल नहीं करना तो मैं क्या करूंगा कि यही वाला फंक्शन लूंगा, ये वाला। इसको मैं लूंगा यहां से यहां तक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्ज करो कांस्टेंट लगाया मैंने, वैल्यूज लगा दिया, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज इज इक्वल टू, ठीक है, num1 भी num2 भी आ गया मेरे पास यहाँ पे, और इज इक्वल टू लगा के num1 num2 आ गया, आगे एरो भी आ गया यहाँ पे। और अब मैं कर दूंगा यहाँ पे num1 प्लस num2। अब अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं तो मेरे लिए यहाँ पे मुझ पर वाजिब हो गया कि मैं ब्रैकेट लगाऊं, ये वाला। आप समझ आई बात, ये वाली। इसको आप रिटर्न के बगैर लिख रहे हैं, आप दोनों सेंटेंस में फर्क देखें। मैं अगर रिटर्न लिखूंगा, ये अगर मैंने रिटर्न लिखूंगा यहाँ पे, अगर, तो इसका मतलब है कि मैं ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मुझे रिटर्न इस्तेमाल नहीं करना, ये देखो मैंने एक ही लाइन में ये काम कर दिया। जो काम मैंने यहाँ करना था इस 3 लाइनों में, वो मैंने एक ही लाइन में कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे रिटर्न इस्तेमाल नहीं किया। जी सर। अब यहाँ पे कोई बात समझ आई? जी सर। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? अगली लाइन पे कॉल करेंगे हम, अगली लाइन पे। वो कैसे जी सर। कॉल करेंगे हम? जब इसका फंक्शन का नाम आई है ना, एरो फंक्शन भी है ये। मैं करूंगा ये यहाँ पे कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने इसका नाम डाला और मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। चलो भाई, चलो हो गई बात, और बोले। आ गया 11, 7 4 11, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं ये जी सर। करूंगा तो रिटर्न, ये करूंगा मैं, तो मैं रिटर्न लगा रहा हूँ। अगर मैं रिटर्न लगा रहा हूँ तो मैंने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किए। मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे लाजमी हो गया कि मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट, इसको num1 num2 को लाजमी तौर पे मैं ब्रैकेट में लिखूं। आप कहते हैं ऐसा ऐसे भी तो काम हो सकता है, ऐसे तो सेम आ रहा है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। आप कहेंगे सर रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लगाना आपके लिए ये लाजमी है, वरना आप, ये तो मैं एक सिंपल सी एक इसकी बात कर रहा हूँ ना भाई, एक सिंपल सा मैंने समझ लें कि एक 2 लाइनों का काम किया मैंने, तो आप लोगों को शायद एरर नजर नहीं आ जाए। आप पूरी डेवलपमेंट करेंगे और थाउजेंड ऑफ लाइंस की जो आपकी कोडिंग होगी, उसमें जब एरर आएगा बोलेंगे यार एरर कहाँ आई है, परेशान हो गया मैं। तो आपको स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करेंगे ना, जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। सही है, स्ट्रक्चर फॉलो करना लाजमी है आप लोगों का। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अब सर मतलब एक चीज मैं अगर पूछूं जो हम्म, मुझे समझ में आई, अगर मैं अगर गलत समझाऊं तो मुझे बताइएगा। अगर आप रिटर्न नहीं लगा रहे तो उसकी जगह आप एरो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज है? नहीं, अच्छा, ये चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्योंकि सर देखिए ऊपर और नीचे में की लाइन में जो फर्क है वो बाहिर देखा जाए तो उसमें रिटर्न नहीं है, और आपने इसमें जो है वो num1 num2 वहां पे डिफाइन किया है। रिटर्न में आप कह रहे हैं कि num1 प्लस num2, तो बीच में सिर्फ एरो का डिफरेंस आ रहा है। एरो का डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि मैं 2 चीजें समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ये सही दो है। चीजें ये 2 चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल दिखाने का मकसद मेरा ये था। अगर आप ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लिख लें कि आप रिटर्न इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉरी रिटर्न इस्तेमाल करेंगे। अगर आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मकसद ये हो गया ना भाई, नॉर्मल फंक्शन पे आप आ गए। समझ आई बात? तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप
करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें तो आप इम्प्लिसिट यूज कर रहे हैं, और अगर आपने रिटर्न यूज करना पड़ रहा है आपको, तो आप इसका मतलब है कि आप एक्सप्लिसिट इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है इम्प्लिसिट, ये से समझ लो कि अंग्रेजी का वो है एक्सप्लिसिट। ये दो चीजें हैं आपकी, रूल ऐसा ही है। समझ आई बात? तो सर ये अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये तो टाइप कास्टिंग में नहीं होता? किसमें होता है? नहीं नहीं, ये इसमें भी टाइप होता है। जावास्क्रिप्ट के ये रूल्स हैं दो- मेरे ख्याल ये से सर। ये तो कुछ रूल्स है ना, ये तो जरूरी कोई है कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सिर्फ उसी में हो। ये तो आपका कहीं पे भी हो सकता है ना भाई। जी सर। यानी कि जब आपने रिटर्न यूज करना पड़ रहा है तो एक्सप्लिसिटली यानी कि आप रिटर्न यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया ना भाई। इम्प्लिसिट का मतलब ये कि डोंट नीड टू राइट आपको रिटर्न, यानी कि जी इसमें सर। ये इम्प्लिसिट हो गया। जी सर। बस सिंपल सही है। ठीक हो गया भाई? जी सर ठीक है। जी सर। और भी अब हम चलते हैं थोड़ा सा। अब मेरा हमारा जो टॉपिक था, ये जो हमने आज टारगेट लिया था वो तो क्लियर हो गया। एरो फंक्शन तो अब आपका समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसकी, क्योंकि अब प्रैक्टिस का मौका मिल गया आपको एक दिन का, आज रात का और कल पूरे दिन का, तो ये फंक्शन और एरो फंक्शन आप कर लेंगे तो आपको रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करते हैं थोड़ी सी कुछ कंडीशन वगैरह, फिर लूप्स वगैरह, और फिर हम आगे टाइम बचेगा तो फिर वो मैप वैप कर लेंगे, वरना मैप का हम कल करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा जो, क्योंकि वो मैप भी जो है ना वो आपकी उसकी है ई एस ES सिक्स 6 का। का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ यस सर। ई एस सिक्स का, तो वो मैप भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी फिलहाल हम सर वापस, सिंपल कंडीशन और लूप तो आते हैं हमें, तो हम क्यों ना वो फिल्टर फंक्शन है या मैप है उसमें हम मूव कर जाएं। नहीं आपको आते होंगे, बाकी कुछ लोगों को नहीं आते होंगे। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बताया था कि तो सर जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं आप एक दो लोगों की वजह से कुछ चीजें छोड़ देता हूँ तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जी जाएंगे, वो सर। परेशान हो जाएंगे। जी बेहतर क्योंकि वो सर। ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और मेरे पास एक मैसेज आया था आज। जी ठीक है। उन्होंने कहा था कि सर मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, तो वो मैं आपकी क्लासेस जो है ना वो ऑफलाइन ले लेता हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ले लेता हूँ, तो वो उससे थोड़ा जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए मैं सबका ख्याल करते हुए साथ साथ चल रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट जी सबके बेहतर साथ सर। साथ दे रहा हूँ, पूरी क्लास को साथ लेके चले ना। जी तो जी सर बिल्कुल। अपना है, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें हम देख लेते हैं। टाइम भी शॉर्ट है अभी ओके हमारे सर। पास। फिर हम इंशाल्लाह, जिस तरह आज हमने एक मुश्किल चीज देखी एरो फंक्शन का और फंक्शन का, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा जी सा ये एक ट्रिकी चीज है ना, जो आप लोगों को उस जी वक्त तक बिल्कुल। नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस जी करेंगे सर तो वो बेहतर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी छोटी छोटी चीजें आप आसान वाली भी कर लेते हैं, ताकि बाकी लोग भी कंफ्यूज ना हो। जी सर ठीक हो गया। अच्छा, एरे भी हमने कर लिया था, कंडीशंस वगैरह, इफ कंडीशंस वगैरह ना। इफ की कंडीशन मुझे याद आ रहा है हमने उसमें भी की थी ना, प्रॉम्प्ट के अंदर शायद कर ली थी ना, शायद प्रॉम्प्ट के अंदर जब हम प्रॉम्प्ट कर रहे थे। चले, मुझे याद आ रहा है कर लिया था हमने। अच्छा, ये चीजें भी देखें कंडीशंस में आती है, इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा आप लोग कि बाज औकात लोग जो है ना वो पहले इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, देन ग्रेटर का साइन लगा देते हैं। तो ये अच्छा, इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जब कोई टेस्ट वगैरह होता है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह के। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसे भी इंटरव्यूज होते हैं कि वो बाकायदा आपको पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे देते हैं ना, कि जी आपने पहले इसको सॉल्व करना है। उसमें इस किस्म के सवाल आ जाते हैं कि ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट का साइन है ना, नॉट इक्वल टू ये क्या होता है, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, ये क्या चीज होती है। तो कुछ लोग इज इक्वल टू पहले लगाते हैं, ग्रेटर देन बाद में लगाते हैं, फिर ये इस तरह इसमें भी इज इक्वल टू पहले लगाते हैं, लेस देन बाद में लगाते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी ना। तो इसकी का भी काफी ख्याल करना है आप लोगों ने। उसको हम कमेंट करते हैं। 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
कंडीशंस मुझे याद आ रहा है हमने किया था, अच्छा देख लेता हूँ तो टाइम जाया ना हो हमारा। ये है ना, ये रहा, देखिए कंडीशंस लगाई थी ना मैं, ये इफ की कंडीशंस। इफ क्या होती है, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है। डबल और सिंगल में कोई फर्क बताएगा मुझे? सॉरी, डबल और ट्रिपल में फर्क कोई बताएगा मुझे, क्या फर्क होता है? हमने किया था। सर ये डबल ट्रिपल क्या पूछा आपने? पहले आवाज नहीं आ रही थी मेरी तरफ नेटवर्क की वजह हम से। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, डबल भी लगाते हैं और 3 टाइम्स भी लगाते हैं, क्या फर्क होता है? ऑपरेटर्स है ना सर, ये ऑपरेटर्स है, क्या होता है? ऑपरेटर्स है ना सर ये तो। दोनों में फर्क क्या है इस ऑपरेटर में? सर एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू, वो तो नॉट इक्वल टू होता है, और डबल जो है ना वो इक्वल टू होता है। ठीक है, डबल जो होता है वो 3 चेक होते हैं। करता है कि ये सेम है या नहीं, और ट्रिपल इक्वल टू उसकी टाइप भी चेक करता है कि ये सेम है या नहीं। तीनों में फर्क बताएं, जी सर। अगर आप लोग क्लास सही से पढ़ रहे हैं तो ये इन तीनों में फर्क बताएं मुझे, ये क्या करता है? और बताया ना, वो पहला जो इक्वल टू है सिंगल, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन साइन करता है करता है, वैल्यू। ठीक है। और जो ये दूसरा है वो इक्वालिटी चेक करता है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, और जो तीसरा है वो पूरा चेक करता है कि इसके टाइप और वैल्यू सेम है या नहीं। चेक विथ टाइप, चेक करेगा उसकी टाइप के साथ, यानी कि वो स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है या क्या है इसका, कंप्लीटली चेक करेगा। और ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ चेकिंग करेगा, कंडीशन चेक करेगा, चेक कंडीशन। और वो कंडीशन चेक करेगा विथ उसकी टाइप, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आ जाए अब, लूप्स पे आ जाते हैं, चलो। लूप्स का भी एक अच्छा टॉपिक है, इवेंट्स भी आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेंट्स का भी, तो इवेंट भी आपको होना चाहिए। कल हम ये 6 की भी 2-3 चीजें देखेंगे, ये इवेंट्स वगैरह भी देख लेंगे, डोम को भी थोड़ा सा करके देख लेंगे, ताकि वो जल्दी जल्दी आपका सारा कवर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आखिर में ये याद दिलाइएगा मुझे, ये इवेंट हैंडलर भी देखना है हमने ना, ये जैसे कि आप लोगों को वहां पे मसला आ रहा था इवेंट हैंडल करने में, तो यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे कि इवेंट हैंडलर कैसे करते हैं, एरर्स को हम हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं भाई हम अब लूप्स पे। लूप्स करेंगे तो वो मैप फिर सही समझ में आ सकेगा आप लोगों के। अच्छा, लूप्स जो है ना, क्या होता है? लूप्स की एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करके दिखानी है, कंप्यूटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना दें, तो आप क्या करेंगे? आप कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और डबल कोट करके कर दे 1, फिर अगली लाइन में लिखे कंसोल डॉट लॉग और कोड के अंदर लिख दें 2 3 4, यानी कि 10 मरतबा कंसोल डॉट लॉग कर दें। मैं आपसे कहता हूँ भाई थोड़ा आसान कर लो, चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई 100 तक करना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं आपसे कहता हूँ चलो 1000 लाइन्स कर दो, तो क्या 1000 लाइन्स लिखोगे आप लोग? नहीं ना। तो हमारे लिए एक आसान तरीका ये है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि उन्होंने लूप दे दी है। अगर हम लूप करते हैं तो लूप के थ्रू 3-4 लाइन में हमारा काम हो जाएगा आसानी से। एक लूप की आसान मिसाल तो मैंने ये दे दी आपको। दूसरी आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप सबके शनाख्ती कार्ड बने हैं, ठीक है? आप नादरा जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने के लिए, तो पाकिस्तान की जो आबादी है, कितनी आबादी हो गई है? 22 करोड़, 23 करोड़। उनमें से नादरा का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालता है, CNIC नंबर, और सेकंडों में आपका डेटा उठ के आ जाता है इतने सारे लोगों में से। भाई 22 करोड़, अगर 15 की आबादी है तो सबके शनाख्ती कार्ड तो नहीं बने हुए होंगे। मान लेते हैं 10 करोड़ की शनाख्ती कार्ड बने हुए, तो 10 करोड़ में से सेकंडों के अंदर आपका रिकॉर्ड कैसे ढूंढ के ला रहा है भाई वो? तो उसमें क्या कंडीशन ऐसी लगाई हुई होंगी, खुद सोचें। उसमें कंडीशन ये लगी हुई होगी ना कि आपका CNIC नंबर डाला तो वो क्या करेगा, एक क्यूरी लगी हुई होगी, वो पहले सॉफ्टवेयर आपका सर्च कर रहा होगा आपका CNIC नंबर, वो ढूंढेगा, हर हर लाइन को ढूंढ रहा होगा वो, जितने जितने CNIC बने हुए,
और जहां उसको मैच किया आपका नंबर उसने फौरन डिस्प्ले कर दिया। हो गया, समझ आई बात? अब उसमें दो चीजें लगी हुई होंगी यकीनन, अगर आप सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, दो चीजें यकीनन लगी हुई होंगी। एक लूप लगा हुआ होगा, एक कंडीशन लगी हुई होगी। लगी हुई तो बहुत सारी चीजें होंगी, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। एक लूप लगा हुआ होगा और एक कंडीशन लगी हुई होगी। लूप क्या लगा हुआ होगा? लूप ये लगा हुआ होगा कि जितने भी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं जिसके, उन सब में से एक स्पेसिफिक इस नंबर को ढूंढ के लाना है। फिर कंडीशन लगी हुई होगी इफ की, कि अगर ये वाला नंबर मिल जाए तो सर्चिंग बंद कर दे भाई और फौरन डिस्प्ले कर दे। तो हमारे पास जो सर्चिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है सीक्वेंशियल, एक होती है रैंडम। सीक्वेंस तो वही है जो मैं भी आपको थोड़े पहले मिसाल दी कि 10 तक काउंटिंग करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग आप करेंगे 1 2 3 4 सीक्वेंशियल, एक एक करके एक एक करके। रैंडम का मतलब ये कि बीच में से कहीं पर भी, ये रैंडमली। तो अब जैसे ही फर्ज करें कि आपका नंबर उसको मिला, 10 करोड़ लोग का CNIC बना हुआ है, 5 करोड़ में आपका नंबर मिल गया, वो वहीं स्टॉप कर देगा, अपनी सर्चिंग बंद कर देगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, बाकी 5 करोड़ को ढूंढेगा भी नहीं, चेक भी नहीं करेगा वो। सही है? शुरू के 100 रिकॉर्ड के अंदर से अगर उसको मिल गया तब भी वो सर्चिंग बंद कर देगा अपनी, और वो आपको लाके स्टॉप कर देगा। समझ आई बात? तो दो कंडीशंस लगी हुई होंगी। तो एक कंडीशन हम पढ़ चुके हैं और एक लूप लगा हुआ होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लूप के भी दो मुख्तलिफ किस्म के लूप्स हैं, जैसे कि आप वाइल लूप भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी लगा सकते हैं, और एक फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है? लूप जो है यहाँ पे आप फॉर भी लगा सकते हैं, ये रहा फॉर लूप। ये वाइल लूप भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी लगा सकते हैं। आसान वाले लूप से हम चलते हैं, तो बहुत आसान है फॉर लूप। फॉर लूप के लगाने का आसान तरीका है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। ये स्ट्रक्चर है भाई इसका। आपने लगाया फॉर, लगाया, वेरिएबल लगाया। ठीक है, मैं पूरा इसको एज इट इज चलो ले लेता हूँ। टाइप कम है तो जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और लूप, ठीक है, और मैंने इसको नहीं लगाया, इसको नहीं लगाया, इसको छोड़ दिया मैंने, और ये बंद कर दिया ब्रैकेट। ये स्ट्रक्चर है भाई सिंपल इसका। और लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, वार या लेट या जो भी कांस्टेंट आपने करना है, और आपने एक वेरिएबल लगाया यहाँ पे, ये हो गया वेरिएबल। इसको आपने इसकी वैल्यू दे दी कि भाई इस आई की वैल्यू है 0, और आई मेरे पास चले उस टाइम तक जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये 10 या 10 से कम। और आई प्लस प्लस हम पहले पढ़ चुके हैं कि आई की वैल्यू जब 0 होगी, पहली कंडीशन ये है और लास्ट कंडीशन ये है, यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, यानी कि 0 के अंदर 1 प्लस करेगा, फिर लेकर आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 10 तो नहीं हो गई, नहीं हुई, फिर वापस 1 प्लस करेगा। तो एक ही लाइन में सारी कंडीशन आपने लगा दी, बता दी। स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंड वैल्यू, और कितना इंक्रीमेंट करेगा। तो आपने यहाँ पर इसको लगाया भाई कंसोल, डॉट लॉग आई। क्योंकि आई मेरे पास वेरिएबल है ना, मैं आई प्रिंट करवा रहा हूँ। ये मेरे पास देखो प्रिंट हो गया 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसकी वैल्यूज बढ़ाता जाऊंगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। यही चीज अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, आप लोग मुझे बताएं क्या करूंगा। मुझे चाहिए इसको उल्टा, 10 से लेके 1 तक चाहिए, क्या करूंगा बताएं? सर कंडीशन चेंज कर दें इसकी, क्या क्या और कंडीशन जो चेंज इनिशियल वैल्यू है वो भी चेंज कर दें। इनिशियल क्या आई इज करूं? इक्वल टू 10 हो जाएगा, हाँ, और और आई लेस ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से या 0 से।
0 से हो जाएगा और i माइनस माइनस हो जाएगा। सही लगी भाई कंडीशन ये? ठीक है, जी सर। 10 क्यों आ रहा है? पहले इसने चलाया ये, अब फिर चलाया ये, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 10 2 टाइम्स आया, हालांकि 10 2 टाइम्स नहीं है, ये इस तरह से है ये। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आपका असाइनमेंट क्या होगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, लूप के लिए, क्योंकि सारे सारे लूप जितने आपके पढ़ रहे हैं ना, उन सबके लिए आपने टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाएंगे? बस करें कि आपने कहा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये टेबल बनाना है आपने। और टेबल बनाना है आपने, लेकिन टेबल कैसे बनेगा? इतना आसान तो नहीं है ना। अभी आपने सोचा कि यार मैं सी को चेंज करूंगा टेबल बन गया मेरा, ना 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 ना। आपने इस पे लगाना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में आपसे पूछेगा, सबसे पहले क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा भाई स्टार्टिंग स्टार्टिंग वैल्यू। फिर आपसे पूछेगा, कि एंडिंग वैल्यू। ठीक है, पहले ये इनपुट ले। इनपुट आपसे पूछा भाई स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, फिर आपसे ये पूछा एंडिंग वैल्यू क्या है, और आपसे ये भी पूछे भाई टेबल नंबर ही बता दो कि टेबल नंबर क्या है। इन चीजें ये इनपुट ले, और फिर 2 का टेबल है, 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक लेके जाएगा। तो ये मुझे मुझे इस कंडीशन पे फॉर के साथ मुझे इनपुट भी लेना है और फिर वैल्यू प्रिंट करना है, फिर मुझे टेबल चाहिए पूरा। क्या असाइनमेंट हो गया प्रैक्टिस करने के लिए? सही हो गया? कोई मसला इसमें? खामोशी क्यों है भाई? नहीं सर ठीक है। नहीं वो म्यूट था, वो बोल रहा था, वो भी मैंने देखा ही नहीं म्यूट है। अच्छा अच्छा, तो अभी सही है। अभी पहला तो असाइनमेंट ये हो गया इसका। यही काम आपने फॉर के लूप से किया है ना, यही काम आपने डू व्हाइल के लूप से करना है, और यही काम आपने व्हाइल के लूप से करना है। अच्छा, अब डू व्हाइल क्या कर रहा है भाई? व्हाइल और डू व्हाइल क्या कर रहा है? व्हाइल सिंपल सा देखें, समझ लें। इसके अंदर क्या कर रहा है? इसमें एक ही लाइन के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी हो रही है, कंडीशन भी लग रही है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले आप बताएंगे भाई वार आई इज इक्वल टू 0, मतलब आपकी वैल्यू 0 है। अब कंडीशंस बता रहे हैं आप। अब कंडीशंस है आपकी वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3, जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं हो जाती या 10 नहीं हो जाती जैसे, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते चले जाए, 10 कंसोल करवा लें। ये हो गया वाइल का लूप, ठीक हो गया। और इसी तरह ये हो गया डू वाइल का लूप, के आपका पहली लाइन वही सेम रहेगी, फिर आपने डू लगाया, फिर इंक्रीमेंट लगाया, आखिर में कंडीशन लगेगी इसकी। तो तीनों फॉर्मूले, तीनों लूप से सब अपने अपनी जगह पे, अपने अपने तरीकों पे, अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेबल आपने जो बनाना है, ये तीनों तरीकों से बनाना है, प्रैक्टिस तीनों तरीके से हो जाएगी आपकी। क्लियर? अब तक का कोई सवाल? क्लियर है। अब तक का कोई सवाल? ठीक है जी, आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह 8 बजे मुलाकात करेंगे, और कल जावा स्क्रिप्ट का ES6 के साथ कुछ मज़ीद चीज़ें देखेंगे। कोशिश करेंगे पूरी कि इंशाल्लाह कल जावा स्क्रिप्ट की लास्ट क्लास हो हमारी, और फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम तैयार हों रिएक्ट के लिए। और रिएक्ट को वापस हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेके, यानी कि जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी हैं स्टार्ट की, उसको भी हम जल्दी जल्दी करके एक क्लास के अंदर चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें उसको रिवाइज करके, और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव कर जाएंगे एडवांस चीज़ों की तरफ, ताकि हम अपनी
जो असल जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो, और उस पर हम फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट बनाना हो, जो भी हमारे असाइनमेंट्स हो, वो दोबारा चल पड़े उसके अंदर। ठीक है जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम।